हेलो फ्रेंड्स, कुमार जी के जीएस यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली जीके क्यूज़ के अंतर्गत ऐसे 30 क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसमें दोस्तों ऐसे प्रश्न को भी शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें होंगे। तो सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखिएगा और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। देखेंगे आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, याद रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गोवा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। तो कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुमक्खी को। याद रखेंगे दोस्तों कि मधुमक्खी को भी जो है बम ढूंढना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो बताना है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोचिन को। याद रखेंगे दोस्तों, अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर देंगे जल्दी से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमुना। क्या दोस्तों, तो बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो दोस्तों ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस में। ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन कहलाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन कहलाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो 1924 में जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बताना है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला सवाल है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ स्थित है। तो बताना है कि हवा महल कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। अगला प्रश्न है, रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं। तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18। भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए इसी तरह इस चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो दोस्तों बताइए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग से। दोस्तों अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए चारों ऑप्शन में से क्या सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी दामोदर नदी को। किसे दोस्तों? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी। अगला प्रश्न है जीटी रोड की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। नेक्स्ट है भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है किस राज्य को कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई राज्य को कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पामीर का पठार को। किसे दोस्तों? तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है कपास उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है द रेस ऑफ माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोयाबीन। अगला प्रश्न है इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्नौज को। इत्र की नगरी कन्नौज को कहा जाता है। अगला सवाल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला प्रश्न है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो कौन लाल कर देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? दोस्तों बताइए कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मसूरी को।